मैं गीता पढ़ा रहा हूँ, आपको शायद दूसरा श्लोक, दूसरे अध्याय का 63वां 64वां श्लोक पता नहीं अब आपको याद है कि नहीं याद है। विषय है जहां बढ़ेगा। 1960-70 विषय था ही नहीं, मेटेरियलिज्म था ही नहीं, भौतिकवाद था ही नहीं। डीएलएफ के मॉल में गुड़गांव में चले जाइए, पागल हो जाएंगे आप 10 मिनट के अंदर। डीएलएफ मॉल गुड़गांव आप चले जाइए, आप 10 मिनट के अंदर बेचैन हो जाएंगे, रेस्टलेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। क्यों? हमारे समय में 1970s में सड़क पे निकलो कुछ है ही नहीं, पंसारी की दुकान है। विषय मतलब मटेरियल गुड्स, उससे आसक्ति। यार ये ले लें यार, यार क्या रोलेक्स की वॉच है यार, यार लुई विट्टन के शूज यार। विषय, उससे आसक्ति, आसक्ति से कामना, और अगर कामना नहीं पूरी होगी तो क्रोध। अब क्रोध से क्या पैदा होगा? मूर्खता, अविवेक। ये पूरा सीरीज में लिख लीजिए। विषय, विषय से आसक्ति, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध। ये क्रोध, आज आप देखो 95% लोग डिप्रेशन में हैं। उसका सोर्स कहां है? ये विषय। आज 90% लोग डिप्रेशन में हैं, एंगर में, एंगर में। साली ने शादी से किया इनकार तो भाभी की कर दी हत्या, लो खुद की गर्दन काट डाली। मथुरा की घटना है। ये क्रोध अपने आप नहीं पैदा होता, और क्रोध पैदा करता है अविवेक, मूर्खता। और ये अविवेक और मूर्खता पैदा करती है स्मृति भ्रम। स्मृति भ्रम। समाधान किया, ग्लानि पैदा हुई, निराश हुए, शाम को फिर कर लिया स्मृति भ्रम, फिर दूसरे दिन कर लिया, मरे जा रहे हैं, शरीर में दर्द है, बैक पेन। और जितने युवा हैं, हस्तमैथुन करोगे तो सबसे बड़ा सिम्टम है बैक पेन, कमर का दर्द। शारीरिक कमजोरी का सबसे बड़ा सूचक है कमर दर्द। उसका एक वजह और भी है, प्रमेह। ब्लू फिल्म देखते हो ना, वो तुमको एक गिफ्ट देती है ब्लू फिल्म। तुम्हारा वीर स्वतः बहता रहता है पेशाब के रास्ते, उसको प्रमेह कहते हैं, तुमको पता ही नहीं चलता। तो तुम खाते तो बादाम का हलवा हो, पर लग रहा तुम्हें कुछ नहीं है। उसकी वजह है स्पर्मोहोरिया। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मोहेरिया, हिंदी में कहते हैं प्रमेह। एक ही इलाज है, एक तो ब्लू फिल्म देखना छोड़ दो, दूसरा कपालभाति। 10 दिन कपालभाति और भस्त्रिका करके देख लो, कमर दर्द नहीं खत्म होगा। दोबारा मेरा शो कभी मत देखना। लेकिन पहली कंडीशन वही है, विषय। विषय से क्या? आसक्ति, आसक्ति से क्या? कामना, कामना पूरा नहीं होगा तो क्रोध, क्रोध हो से क्या होगा? अविवेक, मूर्खता, मूर्खता से क्या होगा? स्मृति भ्रम, और बुद्धि हो जाएगी भ्रष्ट। कुछ करने की गुस्ताखी मत करिएगा, गुनाह मत करिएगा, अपराध मत करिए, सिर्फ बैठिए आंख बंद करके। देखिए, अगर आप 5 मिनट नहीं बैठ पा रहे हैं, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप आंख बंद करके नहीं बैठ पा रहे हैं, तो आपके लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाएगा। आप करेंगे क्या? ये आपको बैठने ही नहीं देगा। और जब आप अपने उद्देश्य के लिए कर्म नहीं कर पाएंगे, एंजाइटी बढ़ जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ेगा, डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाएंगे। जैसे ही डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाएंगे, या तो आप नशा करेंगे या हस्तमैथुन करेंगे। 2 ही रास्ता है आपके पास, या तो आप नशा शुरू कर देंगे, या आप हस्तमैथुन शुरू कर देंगे, या आप ब्लू फिल्में देखेंगे। भाई, आपको मन की शांति चाहिए ना, नहीं तो आप पागल हो जाएंगे फिर। और अगर आप इन 3, अब देखिए कितना गहरा संबंध इन चीजों का है। अशांत मन कर्म नहीं करने देगा, पढ़ने नहीं देगा, एक्सरसाइज नहीं करने देगा, योग नहीं करने देगा। अब ये सब अगर नहीं होगा तो मानी सी बात है, स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन के लक्षण पैदा हो जाएंगे। अब डिप्रेशन में आप 3 रास्ते पे जाओगे मुख्यतः। या तो आप नशे की तरफ जाओगे, या तो आप नशे की तरफ जाओगे, या तो आप
नशे की तरफ जाओगे, और या फिर आप हस्तमैथुन की तरफ जाओगे, और या फिर आप ब्लू फिल्मों की तरफ जाओगे। और अगर इन तीनों में से किसी, कभी कभी तो आदमी तीनों की तरफ चला जाता है, कभी कभी तो व्यक्ति तीनों की तरफ चला जाता है। खत्म। जीवन का विनाश सुनिश्चित, आपको बाहरी किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है। जीवन का विनाश सुनिश्चित, आपको बाहरी किसी दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, आप मारे ही जाओगे। और जब आप ध्यान शुरू करोगे तो जहर निकलेगा, सबसे पहले विष ही निकलेगा। मैं गीता के श्लोकों में समझा चुका हूं। जो अंदर दबी हुई भावनाएं हैं, दबी हुई वासनाएं, वो सब बाहर निकलेगी। भाई आप कोई चीज देखो, मान लो आप घड़ी पहने हो टाइटन की 2000 रुपए की, आप मॉल में चले गए, आपने देख लिया रोलेक्स 15 लाख रुपए की। आप स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, आप सोचो मैं पहन के करूंगा ही क्या, मुझे क्या जरूरत है, मुझे कौन सा सिंगापुर जाना है कॉर्पोरेट मीटिंग में। बताओ, मुझे कौन सा सिंगापुर जाना है कॉर्पोरेट मीटिंग में। भाई आपको कॉर्पोरेट मीटिंग में जाना, अपनी फैक्ट्री की मीटिंग में जाना है, आप रोलेक्स पहन के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। सामने वाली पार्टियां आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाएंगी। ये सब कॉर्पोरेट कल्चर है। ये जो कल्चर आप देखते हो ना, कि भैया किस गाड़ी से आए थे, भैया कौन सी घड़ी पहने थे, भैया कौन सा जूता पहने थे, ये सब कॉर्पोरेट कल्चर है। कॉर्पोरेट इन चीजों के द्वारा व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। आप तो स्टूडेंट हो यार, विद्यार्थी हो, नहीं भी हो, आप सामान्य जीवन जी रहे हो, बस ठीक है। दूसरे अध्याय में मैंने आपको बहुत बड़ा सूत्र समझाया था कि विषय मतलब मटेरियल वर्ल्ड, अगर विषय का चिंतन चलेगा, कार, घोड़ा, गाड़ी, घड़ी, तो विषय से आसक्ति पैदा हो जाएगी। जैसे ही विषय से आसक्ति पैदा होगी, आपके मन में विषय चिंतन होने लगा, आसक्ति पैदा होगी, कामना पैदा हो जाएगी कि यार मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और कामना की पूर्ति अगर नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। सोचिए, क्रोध, ये जो आज आपको चिड़चिड़ापन है, इसका मूल जड़ समझिए। आप स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, आप मत जाया करिए मॉल वॉल, आपके लिए नहीं है। डीएलएफ मॉल गुड़गांव चले गए, जेब में पैसा है 13 रुपया 80 पैसे, क्यों गए आप? हाँ, अगर आप योगी हैं, ध्यानी है, तब जाइए, सब चीज देखिए, आनंद लीजिए। तो विषय चिंतन शुरू हुआ, यानी कामना पैदा हुई, आसक्ति पैदा हो गई। विषय चिंतन से आसक्ति, विषयों से, कि यार घड़ी मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये स्त्री मिल जाए, ये पुरुष मिल जाए, आसक्ति पैदा हुई तो कामना पैदा हो जाएगी कि मिल जाए यार, भगवान किसी तरह मिल जाए। अगर ये कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध पैदा हो जाएगा। अब इस सूत्र को लिख लीजिए, इन सारे टर्मों को लिख लीजिए। क्रोध पैदा हुआ, अब जैसे ही क्रोध पैदा हुआ वैसे मूर्खता पैदा हो जाएगी, अविवेक पैदा हो जाएगा। ये देखिए, अविवेक जैसे पैदा होगा वैसे स्मृति भ्रम हो जाएगा। सुबह हस्तमैथुन करोगे, कसम खाओगे कि भाई साहब अब नहीं करूंगा जिंदगी में, फिर शाम को कर लोगे। ब्लू फिल्म भी देखोगे और हस्तमैथुन भी करोगे, फिर कसम खाओगे, रोगे, फिर दूसरे दिन सुबह कर लोगे। मौका मिल गया तो गांजा पी लिए, भांग खा लिए, दारू पी लिए। इसलिए आज का आदमी अकेले होने से डर रहा है। जैसे ही अकेले हो रहा है वैसे ही तमाम तरह की निगेटिविटी उसके ऊपर हावी हो जा रही है, और जैसे ही स्मृति भ्रम पैदा होगा वैसे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो विषय चिंतन से आसक्ति, ये सारे वर्ड लिख लीजिए एक ग्राफ में और एरो बना के लिखिएगा। विषय चिंतन से आसक्ति, आसक्ति से कामना, और कामना में अवरोध, मतलब बाधा, नहीं पूरी हो रही कामना, कामना अवरोध से क्रोध, और ये क्रोध पैदा कर रहा है अविवेक को, मूर्खता को। आप में से कितने सारे लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार हो गए हो, गुस्से के शिकार हो गए हो।
अविवेक और मूर्खता पैदा कर रहा है स्मृति भ्रम। वही काम रिपीटेडली करा रहा है जिससे आप परेशान हो। स्मृति भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जा रही है। ध्यान करते रहिए, सांसों को देखते रहिए, आप कहीं मत जाइए। आप सांसों को देखते रहिए, आप कहीं मत जाइए। ये पूरा सूत्र करना क्या है, इससे बचना कैसे? जैसे ही विषय चिंतन से बचने का सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको गीता के पाठ शो में बताया, इष्ट चिंतन, गुरु का चिंतन। अपने सांसों का स्मरण। आपके सामने आ गया चावल और मटन करी, हवस पैदा हो गया, दबा ले, दोनों हाथ से खा ले, तुरंत आंख बंद करी, अपनी सांसों पर आई, हवस खत्म हो जाएगी। पूरा मॉल टहलिए ध्यान करते हुए, सांसों पर रहिए, तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ना, तमस, ध्यान ना करने की वजह से तमस हावी हो गया है। तमस गुण है 3, सत्व रज तम। और वो तमस आपसे क्या कर रहा है? आलस्य आपके शरीर में बहुत पैदा कर दे रहा है। निद्रा, सोए ही जा रहे हो। प्रमाद, 4 किलो खाना खा लिए। अकर्मण्यता, करना बहुत कुछ है, कर नहीं पा रहे हो। ये सब तमस से संचालित हो रहा है, आप जान नहीं पा रहे हो। तमस। अब दिन में 6 घंटा तो कम से कम पढ़ना ही चाहिए, और 1 घंटा नहीं पढ़ पा रहे हो, तो उससे क्या पैदा हो जाएगा? स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा हो जाएगी। स्ट्रेस और एंजाइटी से क्या पैदा हो जाएगा? डिप्रेशन। और जैसे ही डिप्रेशन पैदा होगा, अब या तो तुम नशे के रास्ते पे बढ़ोगे, या हस्तमैथुन के रास्ते पे बढ़ोगे, ब्लू फिल्मों के रास्ते पे बढ़ोगे, और फिर विनाश। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। बहुत सिंपल रहो, बहुत सिंपल। तुमको कॉर्पोरेट कल्चर को नहीं अपनाना है, स्टूडेंट हो, बहुत सिंपल रहो। सामान्य कपड़े पहनो। तुमको किसको दिखाने हैं यार? साइकिल से चलो। भाई इलाहाबाद में रहते हो, मान लो, कितना दूर जाओगे? बहुत ज्यादा जाओगे, सिविल लाइन जाओगे, अल्लाहपुर जाओगे, दारागंज जाओगे, सलोरी चले आओगे, तेलियरगंज जाओगे, सब 8-10 किलोमीटर के रेंज में है। और कहीं से भी तुम आते हो, तेलियरगंज से यूनिवर्सिटी आओगे, आ जाओ कैंट वाले रास्ते से, सलोरी से आ रहे हो, अल्लाहपुर से आ रहे हो, मीरापुर से आ रहे हो, कीटगंज से आ रहे हो, चलो झूसी से आ रहे हो, नैनी से आ रहे हो, तब भी 10-12 किलोमीटर से ज्यादा रेंज पे नहीं आ रहे हो। विद्यार्थी को सरल रहना चाहिए। और अगर मतलब गृहस्थ रहे तो और भी अच्छा है। कभी कभी मैं कुछ नेताओं की बड़ी तारीफ कर देता हूं। उनके काम इतने दूरदर्शिता पूर्ण होते हैं। जैसा अखिलेश यादव है, अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उस आदमी ने एक बड़ा प्यारा काम किया। वो किया क्या? साइकिल पथ का निर्माण शुरू करवाया उस आदमी ने। एक्चुअली विदेशों में ये सारी चीजें हैं, ऑस्ट्रेलिया में है साइकिल पथ। भाई आदमी को ऑफिस जाना है 15 किलोमीटर, वो साइकिल लेके चला गया। अब उसे एक्स्ट्रा जिम जाने की जरूरत नहीं है। 15 किलोमीटर ऑफिस गया, 15 किलोमीटर साइकिल चला गया, 30 किलोमीटर की साइकिलिंग हो गई। अब 30 किलोमीटर में वो लोहा अगर खा लेगा तो भी हजम हो जाएगा। शुगर उसको होगी नहीं, डायबिटीज उसको होगी नहीं, बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार अवस्था में रहेगा। अखिलेश यादव के कुछ प्रोजेक्ट्स बड़े शानदार थे। फिर लोग आएंगे, यार देखो ये इतना प्यारा प्रोजेक्ट। अच्छा, साइकिल पथ का फायदा क्या है? अगर आप साइकिल पथ पर साइकिल चलाते हो, एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं। एक्सीडेंट का कोई खतरा ही नहीं। जैसे मैं काठमांडू गया, पेवमेंट्स बनी, पेवमेंट्स मतलब सड़क के अलग एक पाथ बना हुआ चलने के लिए। चलिए आप, सड़क पे चलने की जरूरत ही नहीं, चलिए पैदल आप।
रमाडा से लेके आप दरबार मार्ग पर पहुंचिए 6 किलोमीटर, घूमते हुए टहलते हुए बढ़िया मस्त। भाई काम की तारीफ तो होनी ही चाहिए। जो व्यक्ति काम कर रहा है वो तारीफ होनी चाहिए। साइकिल पथ अगर हर स्टेट में बन जाए, हर राज्य की सरकारें अगर साइकिल पथों का निर्माण करा दें, भाई साहब इस देश की 50% बीमारी ऐसे ही दूर हो जाए। लोग डर के मारे साइकिल नहीं निकालते। अच्छा, ज्यादातर लोग साइकिल लेके चलने लगेंगे, ये दवाई कंपनियां क्या करेंगी, कहा तो चढ़वा ही देंगी। 2-4 लोग एक्सीडेंट हुए, लोग मरे, साइकिल छोड़ देंगे, लोग हटाओ यार साइकिल से लोग मर रहे। साइकिल स्टैंड का ठेका होगा, ये सब आमतौर पे क्या करेंगे। आप पिक्चर देखने गए, आपने स्टैंड पे ठेका साइकिल नहीं लगाई, साइकिल गायब। अब 4 आदमी साइकिल गायब, हर आदमी स्टैंड में लगा के लगा दे भैया, नहीं तो साइकिल गायब हो जाएगी।